जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगत पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लटियन का भोग लगे संत कर सेवा। मंगल 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 कृष्णानंद 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 कृष्णानंद। गुड आफ्टरनून बिंदास वाइल्ड फैम एंड वेलकम टू द चैनल। हेलो, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, वडक्कम, अस्सलाम वालेकुम। किमन आशो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी किचन से, जो होता है हार्ट ऑफ द होम। तो जो दिल होता है घर का होता है किचन, तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं देसी पैनकेक्स। अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ 2:30 के आसपास बज रहे हैं। और ये मैं पैनकेक्स का बैटर तैयार कर रही। तो ये बन रहा है मेजरली सूजी से। इसमें मैंने सारी वेजीज डाल दी है, थोड़ा सा कर्ड डाला है। तो दही डालने से वो खट्टापन का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। तो ट्राई करके देखिएगा। ये देसी पैनकेक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। अगर आप इस तरह के देसी चीज़ों के फ़ैन हैं और ये जो देसी खाना होता है उसके फ़ैन हैं, तो फटाक से एक लाइक कर दीजिए। कि आपको पता है आपका एक एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है और बहुत ही ज़्यादा हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। तो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और इस बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग टिंग टिंग, इसे ज़रूर क्लिक करिए। हमारे इंडियन क्यूजीन्स में इतना कुछ है खाने के लिए ना, कभी मतलब ये लगता है कि यार मतलब इतनी वैरायटी किसी क्यूजीन में होती होगी क्या? आई डोंट नो। बताइएगा कि अगर किसी और क्यूजीन में इतनी वैरायटी होती है जितनी हमारे इंडियन खाने में होती है। एंड लिटरली पेट जो है इंडियन खाने से ही भरता है। तो ये रहा हमारा बैटर जो हो चुका है तैयार सूजी का। और इसके अंदर मैंने डाली हैं कुछ यमी यमी सी चीज़ें, कुछ वेजिटेबल्स। तो उसमें प्याज पड़ा है, कैप्सिकम है, टमाटर है, धनिया पत्ती है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, चाट मसाला डाला है और नमक। दैट्स इट। सो बिंदास वाइल्ड फैम हो रहे हैं काम। अभी मैं वैक्यूम करके निकली हूँ। मुझे 2 रूम्स की और वैक्यूमिंग करनी है। मैंने किचन में वैक्यूम कर लिया है, पोछा लगा दिया है। और यहाँ जो लिविंग एरिया है उसका कर दिया है। जो बीच का एरिया है, जो सेमाई हॉल टाइप का या जिसे डाइनिंग एरिया भी बोलते हैं, वहाँ पे लगा दिया है। 2 बेडरूम्स बचे हुए हैं, तो दोनों बेडरूम्स ऑक्यूपाइड हैं इस टाइम पे। तो इसलिए मैं अभी वैक्यूम नहीं कर रही, लेकिन बाकी मेरे काम हो गए हैं। और खाना मैंने चढ़ा दिया है। आज बन रही है पनीर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली। काफ़ी बिजी डे है गाइज, इसलिए मैं आपसे कैचअप भी नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग को निकलना है, ऑल ऑफ अ सडन ही प्लान बन गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो वील बी ट्रैवलिंग। तो आज हमें जो है पैकिंग वगैरह करनी है। आज मैंने बाल भी धुल लिए क्योंकि मुझे हेयर कलर का टचअप करना है कल। तो मोस्ट प्रोबेबली कल रूट्स का टचअप करूँगी मैं। और आज जो है मुझे पैकिंग करके 3-4 कपड़े निकालना है, क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं। 2 दिन का ट्रैवल है हमारा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी है हम लोग, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से ये सब लॉकडाउन की मसूरी ये सब स्टार्ट हुई है,
हम लोग कहीं बाहर नहीं गए आज, मतलब हैदराबाद को छोड़ के हम लोग कहीं नहीं गए, और वी आर लिटिल एंशियस, पर एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि बहुत समय बाद ट्रैवलिंग होगी तो मज़ा बहुत आएगा और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे उस चीज़ से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी फरवरी चल रहा है तो होपफुली ठंडक थोड़ी कम हो जाएगी। हम लोग ने चेक करा था तो एमपी में 28-29 डिग्रीज़ का टेम्परेचर हो रहा है दिन में, और रात में हो रहा है 13-14 डिग्री, तो होपफुली विल बी ओके। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो हल्का सा वार्म तो कुछ पैक करना पड़ेगा फॉर श्योर। मैंने एक्चुअली ना फ़ैन ऑन करके रखा है तो किचन का जो पोछा है वो सूख जाए, वरना किचिर किचिर होता है ना, फिर से गंदा हो जाएगा, क्या मतलब है, तो वो मुझे करना है। और जो हम लोग का जो फ्रीज़र है फाइनली डीफ्रॉस्ट हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है। सोचिए कल का हम लोग डीफ्रॉस्ट लगाए थे दिन का, आज की शाम की, मतलब अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो अभी बज रहे हैं 6:30, मतलब 6:26 का टाइम हो रहा है, और आज है वेडनेसडे। तो आज है वेडनेसडे, आज है 17 फरवरी, 17 Feb 2021 है, और देखते देखते वैलेंटाइंस डे भी बीत गया। फरवरी के हम लोग आखिरी महीने, मतलब दिनों में भी हम लोग पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। और फरवरी तो सबसे छोटा महीना होता है, उसमें तो 2 दिन कम होते हैं बाकी महीनों से, तो लेकिन ये मंथ हम लोग के लिए बहुत बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ढेर सारे सेलिब्रेशंस होते हैं करने के लिए। एक ही महीने में इतने ढेर सारे सेलिब्रेशंस होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है, और मुझे थोड़ी एनिवर्सरी की प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आकर टाइम नहीं मिलेगा, और फिर कब होगी, फिर मुझे ये भी नहीं बात समझ में आ रही है कैसे मैनेज होगा। देखते हैं, कोशिश तो मैं करूँगी कि जितना हो सके मैं कर लूँ प्रायर। वो तो अच्छा हुआ, बहुत सी चीज़ें मैंने ऑनलाइन प्री ऑर्डर कर दी हैं, तो काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो उसका जुगाड़ करके मैं जाऊँगी। देखते हैं, हो जाता है तो बढ़िया है। और हबी जी का सरप्राइज़ भी मैं प्लान करना चाहती हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इन्हीं में अपनी ज़िंदगी भर की खुशियाँ लूट लेनी चाहिए। तो एक बार मैंने बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ उनको दिया था, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे, इतना अच्छा सा डेकोर करके घर में ही किया था, लेकिन बहुत अच्छा क्यूट सा था सेलिब्रेशन। तो वैसे ही कुछ अच्छा सा डेकोर करेंगे, और उसके बाद जाना होगा तो बाहर जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। फिर उनका बर्थडे भी है, और उनके बर्थडे के लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट ऑर्डर कर दिया है फाइनली, बहुत ही सोच विचार करने के बाद। और वो मैंने क्यों ऑर्डर किया है, क्योंकि हबी जी इसके बारे में बहुत कुछ समय पहले बात कर रहे थे, तो मुझे वो चीज़ याद थी। होपफुली उनको पसंद आए, क्योंकि जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते, बस रिव्यूज़ के बेसिस पर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो। तो देखते हैं, होपफुली अच्छी आएगी, फिंगर्स क्रॉस्ड, और हबी जी को पसंद आएगा उनका गिफ्ट। कामों में लगता है, क्योंकि मैं बातें करने लगी ना आप लोगों से, तो काम तो होने नहीं है, काम सारे छूट जाने हैं। क्योंकि मैं देख लेती हूँ कि पानी सूखा कि नहीं। ओह या, सूख गया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब अच्छा लग रहा है मुझे, किचन में अच्छे से सफाई हो गई है। रुकिए मैं आपको अच्छे से रख देती हूँ एक जगह। देखिए मैं आपको मसाला पहले दिखाती हूँ, कितना मज़ेदार मसाला तैयार हुआ है, आप देखिए। ये देखिए गाइस, क्या मस्त मसाला तैयार हुआ है, किसी नॉनवेज की ग्रेवी से कम नहीं है ये मसाला। और अगर आप यहाँ होते हैं ना किचन में, तो ये खुशबू मतलब आती आपको, आप बौरा जाते, बता रहे हैं, दिल बागबान हो जाता आप लोगों का। देखिए क्या मस्त मसाला पका है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है धनिया पत्ती सब्जियों में। और जब आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं, या पुलाव बनाएं, या फ्राइड राइस बनाएं, पता नहीं इंडियन क्विजीन्स को ना ये थोड़ा चार चांद लगा देता है। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने को तैयार है, बस उबाल आना बाकी है। और अभी देखिए ये मेरे पीछे अभी तक ये फ्लावर्स यहीं रखे हुए हैं, क्योंकि मैं ही लगाऊंगी तो होगा, और तो कोई करने वाला नहीं है। और हम लोग मिनीसो गए थे, तो मिनीसो से हम लोग ये डिफ्यूज़र लेकर आए थे, सेंट डिफ्यूज़र। ये है मिनीसो का सेंट डिफ्यूज़र। ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन इससे बोलते हैं इंक जेट सीरीज़ सेंट डिफ्यूज़र। ये है, हम लोग ने 3 फ्लेवर्स उठाए थे, एक है वनीला लाटे, और 2 और हम लोग ने किए हैं, एक तो रोज़ है और एक आई थिंक पीच, कुछ ऐसे है। लेकिन इनके जो इनकी महक है यार, इनकी जो स्मेल है इतनी मज़ेदार है ना, बहुत अमेजिंग है। उनको यूँ, ये आपको यूँ पॉट मिलते हैं, इसमें इनकी स्टिक्स आती है, इंसेंस स्टिक्स, उसके अंदर आप इंसर्ट करके अपने रूम में रख दीजिए,
और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बहुत दिनों तक वो डिफ्यूज़ होता रहता है और बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। तो ये उनकी स्टिक्स हैं जिसे आप उस डिफ्यूज़र में डाल रख दीजिए और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आपके घर में फैल जाएगी। मेरे हाथ में आ गई वनीला की पूरी खुशबू। एक्चुअली घर में अगर सौंधी सौंधी सी खुशबू रहती है ना तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ले लेते हैं। और कल में मुझे टाइम निकाल के थोड़ा बहुत एनिवर्सरी की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो भी थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करनी है। और बाकी जो अरेंजमेंट है वो मैं अपनी सिस्टर को बोल के जाऊँगी, वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो ना, एनिवर्सरी वाले टाइम पर एंड ट्रैवल आ गया। बस लाइफ यूँ ही होती है गाइस, कभी कभी जिम्मेदारियों के पीछे आपकी लाइफ कब निकल जाती है आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपने खुद के लिए, और अपने आप को प्रायोरिटी ज़रूर दें। तो अपने तो ऑब्वियसली बात है हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रहते ही हैं। अपनों के लिए ही तो इंसान जीता है, पर खुद के लिए भी जीना चाहिए। बिंदास वर्ल्ड फैम, बज रहे हैं 7:45 और काफ़ी कुछ काम मेरा फिनिश हो चुका है। मैंने शीट्स नए बिछा दिए हैं, बेडरूम में वैक्यूम करना बाकी है। तो अभी नीचे की मीटिंग चल रही है, तो देखते हैं। सिर्फ यही कमरा बचा है, बाकी सारे कमरों में हो चुकी है वैक्यूमिंग। और किचन का भी काम मेरा हो चुका है। डिनर बन गया है। आज मैंने बनाया है पुलाव और पनीर। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पुलाव खाए, बहुत टाइम हो गया घर के, तो सोचा कि पनीर के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं एडिटिंग में लगती हूँ। एडिटिंग करने के बाद मुझे हम लोगों को करनी है पैकिंग, तो बस उसमें लगते हैं। सी चीज़ें लेके जानी है। मुझे लग रहा है 2 कपड़े लेके जाना होगा। एक नाइट सूट रख लूँगी मैं और 2 कपड़े, और जो जीन्स एक ही रहेगी मेरे पास, वही पहन के जाऊँगी, वही पहन के वापस आ जाऊँगी। क्योंकि जीन्स तो ऐसी चीज़ है ना जो आप 3-4 दिन लगातार चला सकते हो। हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल, क्योंकि हम लोग की ट्रेन की जर्नी हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो हम लोग की है सेकंड एसी, जाने की, वापसी की हमारी फर्स्ट एसी है। तो फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस गाइस कैसा होता है मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फर्स्ट एसी में मैं आज तक नहीं गई हूँ। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। कि मैंने सुना है कि जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर वो सब नहीं मिल रहे, उनके क्या होता है, तकिए ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें। और ब्लैंकेट वगैरह तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, घर से पतला सा ब्लैंकेट लेके चले जाओ, लेकिन तकिया मुझे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तकिए के बिना मुझे नींद नहीं आती है। तो देखते हैं क्या जुगाड़ लगाते हैं। अरे हम पता है क्या करते हैं, पता है ये जो छोटा वाला है ना कुशन ये लेते जाते हैं वाटरमेलन गाइस। तो ये अभी जी लगाएंगे हम अपने लिए तकिया रखते हैं। तो देखते हैं कितना जुगाड़ हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। अपना एक पतला सा ब्लैंकेट रखेंगे। बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आप एक्साइटेड है फर्स्ट एसी के लिए? हम लोगों को मिला है। सो हाँ, ये भी मुझे नहीं पता था। फर्स्ट एसी का पहली बार हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं ना गाइस, तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि कैबिन होता है, कूप होता है। तो कूप पता चला कि जो 2 बर्थ्स होते हैं उन्हें कूप बोलते हैं। तो 2 लोग जा रहे हैं तो 2 बर्थ्स का करना होता है। अगर 4 लोग जा रहे हैं तो कैबिन करना होता है। तो कैबिन में 4 बर्थ्स होते हैं, लोअर अपर, और कूप में 2 ही होते हैं। कूप कैबिन से थोड़ा छोटा होता है, बट कूप में एक साइड पार्टीशन होता है, दरवाजा होता है, ये बर्थ्स होती है, और दूसरी तरफ खाली जगह रहती है, हम सामान डाल सकते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं। अब हम आपको कूप भी दिखाएंगे कि कूप भी कैसा लगता है। और उसके अलावा एक और नई अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। IRCTC से अगर आप अपना रिजर्वेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस डालना पड़ रहा है। तो ये भी एक नई फसूड़ी आ चुकी है। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे ठहर रहे हैं, जहाँ पे मिलने जा रहे हैं, कोई भी एक एड्रेस आपके पास होना चाहिए, वरना आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो रेड एस्ट्रिक मतलब जो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं ना, वो उसमें आ गया है। तो आप उसको बिना डाले आप कहीं नहीं घूम सकते हैं IRCTC से, ठीक है।
तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा इस चीज़ का। हम लोग तो कल शॉक ही हो गए थे जब टिकट्स कर रहे थे कि अरे यार ये कब से मांगने लगे, डेस्टिनेशन का एड्रेस दो। वो पिन कोड से काम नहीं चलता, पूरा एड्रेस दो, पोस्ट ऑफिस दो। अरे बाबा बहुत बड़ी वाली से यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कोविड के चक्कर में ना ट्रैकिंग वैकिंग ईजी हो जाती है। चलिए मैं इस सिंपल से डेली व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, यहीं पे पूर्ण विराम लगाती हूँ। आपकी क्यों जो क्रेजी यूट्यूबर नीलम नायक आपसे बहुत जल्द मिलती है। आई रियली होप आपको मेरी सिंपल और डेली लाइफ पसंद आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है, अगर आप मुझसे कनेक्ट फील कर पाते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक आपका बहुत मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आती रहें। उसके अलावा फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि हमारी बिंदास वाइल्ड फैम यूं ही बढ़ती जाए। और कमेंट जरूर करिए अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन है। तब तक आपकी क्यों जो क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। बहुत मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ। Loads of love. Thanks for watching, guys. I'll see you very, very soon.